welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel and you all are watching me on my YouTube channel Jyoti Vlogs. I am Jyoti. So चलो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो प्रोसेस करते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपके लिए, स्पेशल आपके लिए। तो आज मैं आपके सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपको पता ही क्या करना है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना कमेंट ड्रॉप करना है। सो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आई होप नेक्स्ट सैटरडे और संडे आ जाएगी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और आप बैकग्राउंड देख सकते हो मेरा, जो समझ गया कमेंट कर रहे हो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि आप कहाँ जॉब करते हो, और सेकंड क्वेश्चन है सेम से ही है काफ़ी, कि कॉन्सेंट्रिक्स का हायरिंग प्रोसेस क्या है। तो जिसने पहला क्वेश्चन पूछा है वो समझ जाइए दूसरे क्वेश्चन में आपका आंसर है। लाइक मैं कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब करती हूँ, और जिसने लोकेशन पूछा है उसको मैं बता देती हूँ। कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी गुड़गांव DLF फेज़ 3 में है। तो चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि हायरिंग प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, कॉन्सेंट्रिक्स में बहुत सारे प्रोसेस हैं। लाइक चैट प्रोसेस है, ईमेल प्रोसेस है, वॉइस प्रोसेस है। तो आप जिसमें भी जाओ अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। हायरिंग प्रोसेस लगभग ये चलता ही रहता है। अगर इनकेस आपको स्पेशल किसी की प्रोसेस के बारे में जानना है तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं आपको बता दूँ कमेंट। मैं हर किसी का कमेंट रीड करती। सो जो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ, और इसमें पूछा है हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई का मैं अगर आपको बताऊँ तो आप डायरेक्ट यहाँ हायरिंग सेंटर पर आकर भी अप्लाई कर सकते हो, और आप वर्चुअल भी अप्लाई कर सकते हो। वर्चुअल अप्लाई में लाइक आप इंडीड से अप्लाई कर सकते हो, naukri.com से अप्लाई कर सकते हो, और आजकल इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी पेज बने हुए हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाती है तो आप मुझे बताइए, मैं हूँ ना। तो जल्दी से कमेंट डाउन कीजिए अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है। तो मैं बताऊंगी कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डिटेल्स फिल करनी है, कौन सा एरिया हायरिंग जोन में है, कौन सा नहीं है, कैसे यहाँ आ सकते हो, कैसे यहाँ से जा सकते हो, कैसे यहाँ रह सकते हो। आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं यहाँ हूँ। तो बोर मत हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया सैलरी। तो भाई लोग सैलरी नहीं पूछते एक लड़की से कभी उसकी उम्र और उसकी सैलरी नहीं पूछते। तो सैलरी चलो जस्ट अपार्ट फ्रॉम द जॉब मैं आपको बता दूँ, सैलरी जो है वो अगर आप फ्रेशर हो तो 16 से स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग है, मतलब हर किसी प्रोसेस की अलग अलग फैसिलिटी है। लाइक किसी में मील भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, किसी में नहीं किया जाता, किसी में दोनों साइड आपको कैब फैसिलिटी दी जाती है, किसी में नहीं दी जाती। तो सबका अलग अलग है। मैं जिस प्रोसेस में अभी काम कर रही हूँ उसमें कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन मैं कैब नहीं लेती हूँ तो मेरे को उसका अलाउंस मिलता है। तो अभी जो चल रहा है यहाँ पे कैब फैसिलिटी का, मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया है आपको कि यहाँ पे कैब का एक साइड कैब प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप आसपास लाइक दिल्ली के रहने वाले हो तो आपको एक साइड शटल भी प्रोवाइड की जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कैब फैसिलिटी अगर इनकेस कोई बंदा कैब फैसिलिटी नहीं लेता है, अगर खुद से ट्रांसपोर्ट अरेंज कर लेता है, लाइक कोई बाइक से आता है तो उनको यहाँ पे बाइक पार्किंग मिल जाती है। और अगर कोई सेल्फ ट्रैवल करके आता है लाइक ऑटो वगैरह से जो पास रहता है तो उनको एक मतलब 4000 कैब अलाउंस मिल जाता है। लेकिन गर्ल्स को एक साइड कैब लेना कंपलसरी है। इनकेस अगर वो नहीं लेना चाहती तो भी उनका 1500 रुपया कटता है, जो कि मेरा कट रहा है गाइस। ये गलत बात है लेकिन क्या करें, ऐसा ही है। सो मैंने आपको बहुत बड़ी बात बताई है। अगर आप सेल्फ ट्रैवल करते हो तो आप 4000 बचा भी सकते हो, मतलब अपनी सैलरी में इतना और इंक्लूड कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा है ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है। तो ट्रेनिंग भी अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। मैं जिस प्रोसेस में हूँ, मैं नहीं बताऊँगी मैं किस प्रोसेस में, लेकिन मैं जिस भी प्रोसेस में हूँ मैं अभी ट्रेनिंग पे ही हूँ। तो लगभग 2 से ढाई महीने की ट्रेनिंग होती है,
उसमें आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत 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 अच्छी दी जाती है। हमारे ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, तो जो ट्रेनिंग दी जाती है बहुत डेडिकेटेड तरीके से, बहुत एक्सपर्ट बंदे देते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। मैं भी सीख गई, लेकिन इतना खास नहीं, फिर भी सीख जाएंगे। तो इंसेंटिव कितना, इंसेंटिव का मैं बताऊं तो जब आप प्रोडक्शन फ्लोर पे पहुंच जाते हो, आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो, तो प्रोडक्शन आप 4 से 8 हज़ार तक कमा सकते हो। ये भी अब अपनी सैलरी में इंक्लूड कर लो। ओके, देन शिफ्ट टाइमिंग, तो शिफ्ट टाइमिंग भी हर प्रोसेस का अलग होता है। मेरी जो शिफ्ट है अभी मंडे से नाइट शिफ्ट होने वाली है, जिसकी टाइमिंग है 10 PM टू 7:30 AM, जिसमें आपको 2 ब्रेक मिलते हैं। एक हमें मिलता है 12:30 के आसपास, और जो 12:30 के आसपास जो ब्रेक मिलता है उसमें हम डिनर कर सकते हैं, वो 40 मिनट का ब्रेक होता है। और जो सेकंड ब्रेक हमें मिलता है वो 4 साढ़े 4 के आसपास हम ले सकते हैं, वो 20 मिनट का मिलता है। तो यस, 2 ब्रेक मिलते हैं टोटल, जिसकी टाइमिंग 1 घंटा होती है। तो हर प्रोसेस का अलग है। और मैंने बताया मेरी नाइट शिफ्ट होने वाली है, तो अब तक मेरी डे शिफ्ट थी, तो डे शिफ्ट की जो टाइमिंग थी वो थी 12:30 PM टू 10 PM। तो दोनों ही टाइमिंग बुरी हैं, लेकिन क्या करें, करना भी ज़रूरी है। दैन फैसिलिटी, तो फैसिलिटी मैंने आपको बताई, कैब फैसिलिटी है, तो डरने की कोई बात नहीं है। गर्ल्स भी इजीली आ सकती है, बिल्कुल सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। लाइक एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट ड्रॉप फीमेल का होता है और लास्ट ड्रॉप कभी भी फीमेल का नहीं होता है। तो लड़कियों आ सकते, दिख रहा है तुम्हारा ड्रीम, आ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा, फूड, तो फूड हमारे प्रोसेस में फूड इंक्लूड नहीं है, तो हम अपने पैसे से ही खाता है जगह है। लेकिन बहुत सारे लाइक कंटेंट मॉडरेटर की जो जॉब है, और भी काफ़ी सारी प्रोसेस है जिसमें फूड भी इंक्लूड होता है। तो आप अच्छा अच्छा खाना भी खा सकते हो, वो भी कंपनी के पैसों से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलीडे। हॉलीडे का अगर मैं बताऊं तो वीक में आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मंथ होता है 30 दिन का। 30 में से आप 8 दिन घटा दीजिए तो बच गए 22 दिन। 22 में से आप एक आधा छुट्टी ऐसे भी मार लोगे, तो मतलब ये है, अगर आपको कैब का पूरा पैसा चाहिए, लाइक 2500 तो हर किसी को ही मिलता है, क्योंकि कैब एक ही साइड मिलती है। जिनको शटल मिल भी रही है तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 2500 तो हर किसी को मिलता है। लेकिन अगर आपकी 18 दिन की अटेंडेंस मंथ में नहीं है, लाइक आपको जो ID कार्ड दिया जाता है वो पंच नहीं हो रहा 18 दिन, तो आपका बहुत घाटा हो सकता है। तो याद रखें 18 दिन बहुत ज़रूरी है। तो और क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों ने। PG, तो PG मैंने आपको बताया ये DLF फेज़ 3 में है, तो पास में यू ब्लॉक पड़ता है, सेक्टर 24 गुड़गांव 122002। तो PG आराम से मिल सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस नहीं है, थोड़ा हाई है, लेकिन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। आप दूसरी जगह भी रह सकते हो अगर आपको कैब चाहिए तो। सो आज के क्वेश्चन बस इतने ही थे। अगर इन्फॉर्मेशन, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन हो रह गया कि खाना, तो खाने का अगर यहाँ से आपका अरेंज नहीं हो पाता है, तो आप जहाँ भी आप PG ले रहे हो या फिर कुछ भी यू ब्लॉक में, तो मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं तो PG में रहती हूँ, मेरे को रीज़नेबल ही मिला है, थैंक गॉड। तो मैं बता सकती हूँ, उनका जो देसी थाली नाम से किचन चल रहा है, तो आप वहाँ से भी खाना ले सकते हो। खाना बहुत अच्छा है, लेकिन महंगा है, क्या कर सकते हैं। सो यस गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने बताया था, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपके लगभग हर क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो जल्दी से, पता है ना क्या करना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, अपना क्वेश्चन पुट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री में नहीं, फ्री में मत पूछना कुछ भी, अरे मजाक करो, पूछ सकते हो। सो जो भी आपका क्वेश्चन है आप आराम से पूछ सकते हो। सो अगर आपको रेफरल लिंक वगैरह कुछ भी चाहिए, फॉर्म के बारे में कुछ भी पूछना है,
तो उसके लिए भी अलग से वीडियो आ जाएगी, आप कमेंट कर देना। और लाइक मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे ही दिए हैं। चलो एक चीज़ और बता देती हूँ, जो यहाँ का प्रोसेस होता है, जो मेरा हुआ था, लाइक मैंने कैसे ज्वाइन किया। तो मेरे को किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था यहाँ का। मैंने वर्चुअल ट्राई नहीं किया, लेकिन सोच सकते हो मैं वर्चुअल का आपको बता देती हूँ, आप लिंक वगैरह से। लेकिन यहाँ आने का मैं आपको बता रही थी कि क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ आइए, आते ही आपको यहाँ स्टार्टिंग में ये रिक्रूटिंग सेंटर मिल जाता है, जहाँ पे आपको मतलब 2 स्कैन लगे हुए मिलते हैं। आप वहाँ से स्कैन कीजिए, स्कैनर मिलते हैं, वहाँ से आप स्कैन कीजिए, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें पुट कीजिए, दैन सबमिट कीजिए, अंदर जाइए, गार्ड आपको एंट्री दे देता है। दैन अपना रिज्यूम सामने डेस्क पे आप दे सकते हो, और देन आपको बैठने के लिए मतलब वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। देन जैसे ही आपका नंबर आता है तो मैडम या सर जो भी होते हैं वो आपको बुला लेते हैं और आपको एचआर के पास भेज देते हैं। लाइक ग्रुप में भेजते हैं वो, तो आपको नंबर वाइज वहाँ पे जाना होता है। तो फिर एचआर ऐसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है, लाइक क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ से करें। लाइक उसका ज़्यादा कोई मोटिव नहीं होता आपको परेशान करने का, वो बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखता है और यही देखता है कि आप कर पाओगे या नहीं। देन अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो वहीं से हो जाते हो, लेकिन मैं कहती हूँ आप क्वालिफाई ही करोगे। देन वो आपको दोबारा उसी डेस्क पर भेजता है जहाँ आपने रिज्यूम दिया था, वहाँ आप जाके दोबारा स्कैन करोगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वापस से फिल करोगे। देन आपके पास मेल पे लिंक आ जाएगा कि आपका असेसमेंट इतने टाइम में शुरू हो जाएगा। तो आप सिस्टम पे चले जाते हो। देन वहाँ पे आपको एक 20 मिनट की टाइमिंग दी जाती है और एक टॉपिक दिया जाता है, वो रैंडम होता है। लाइक कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक अबाउट योर लास्ट हॉलीडे, कुछ भी पूछ सकते हैं यार, ऐसा ही होता है वो। उसमें आपको 20 मिनट में लाइक 400 वर्ड या 800 वर्ड्स में उसको फिल करना होता है। तो उसके बाद जैसे आपका वो हो जाता है, देन आपको अगेन एचआर के पास जाना होता है। आप उससे अपना स्कोर पूछ सकते हो, या आप पूछ सकते हो कि मेरा क्वालिफाई ये हो गया क्या। अगर नहीं होता तो आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो वो दोबारा आपके पास लिंक भेजते हैं, वो 1 बाय 1 भी भेज सकते हैं, या फिर एक साथ ही 2 या 3 लिंक भेज देते हैं, जिसमें आपका अगेन जो टेस्ट होता है वो होता है एमकेट में आपसे नॉर्मल मतलब 1-1.5 घंटे का होता है ये। उसमें नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, वो भी आप जल्दी कर सकते हो। उसके बाद एक नॉर्मल ऐसे ही टेस्ट होता है लाइक रेटिंग वगैरह का, वो आपकी ये टेस्ट करने के लिए लाइक आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप किसको सपोर्ट करोगे, ये हो वो हो, तो आप समझ गए इस चीज़ को। जो 3rd टेस्ट होता है वो होता है टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपकी मतलब टाइपिंग स्पीड चेक होती है। वो भी 2 टेस्ट होते हैं, एक 3 मिनट में टाइपिंग करनी होती है, एक ही मिनट में। उसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो देन आपको ओप्स राउंड के लिए बोल दिया जाता है। ओप्स राउंड ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मैनेजर खुद लेता है। सो इसमें अगर इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है तो इसका भी मेरे पास शॉर्ट मेथड है। बताऊँ क्या, कि बस इंग्लिश आनी चाहिए भाई। अगर आपको इंग्लिश आती है तो कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो जल्दी आइए, चैनल सब्सक्राइब करके आइए, मेरा रेफरल लिंक लीजिए और मेरे सिफारिश लगवा दे। मजाक करें, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जल्दी से आइए और मुझसे मिलने का मौका पाइए और ज्वाइन कीजिए जल्दी से। हाँ, अगर मैं बता रही थी, ऑप्शन राउंड के बाद वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। इनकेस आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको भी कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन करना है। सो अगर आप यहाँ जॉब कर लेते हो, अभी यहाँ पे एक नया रूल सा आया है, अप्रेंटिस प्लस रेगुलर। अप्रेंटिस का मतलब इनको यह भी दिखाना होता है कि हम अप्रेंटिस पे भी रख रहे हैं बंदों को। तो फिर अप्रेंटिस के लिए थोड़ा सा नुकसान यही है कि उनका 1 साल तक पीएफ नहीं कटता है, सिर्फ उनको बेसिक सैलरी मिलती है। और रेगुलर का यही है, मतलब इनका कोई रैंडम ये नहीं है कि किस एलिजिबल बंदे को रेगुलर बनाना है, किसको अप्रेंटिस, ऐसा कुछ नहीं, ये रैंडम पिक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन डरिए मत, 1 साल के बाद आपका भी स्टार्ट हो जाता है और
करियर ग्रोथ बहुत 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 है, आप बहुत ज़्यादा इंसेंटिव कमा सकते हो इनकेस अगर आप स्विच भी करना चाहते हो तो एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आपको पता है क्या करना है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन. सो बाय बाय, meet you in next video. Till then, bye bye, have a nice day, bye.